हेलो बच्चों, स्वागत है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसे बच्चे जो पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगी आपको भी मिस ना हो। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। पुराने बच्चों से भी स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर बच्चे जो बाहर से देख रहे हैं तो वो अपना नाम और अपने सिटी या गांव का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें ये पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बस आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ध्यान से वीडियो को समझेंगे, देखेंगे, बीच में स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए कॉन्सेंट्रेट होना बेटा बहुत जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली या फिर लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कल बेटा हमने आपको कराया था एक सीधा तार, रिजिड तार था। उस सीधे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है उसके लिए सूत्र का निर्माण किया था, बायोसेट का नियम। ठीक है, लेकिन यहां पर बेटा इसने बोला हुआ है कि तार जो है वृत्ताकार कुंडली में रखा गया है। अब जो बच्चे कल नहीं देखे थे उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूं। किसी तार, मान लीजिए ये तार है, इस तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर, मतलब धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इस धारा के इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब यहाँ पर कोई दूसरी वस्तु होगी, वो अपने आप को ये फील करेगी कि उसको कोई खींच रहा है, यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगी। ठीक है, तो इस दायरे को, इस एरिया को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यानी जिस क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे तो वो क्षेत्र कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो आप ये समझेंगे कि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कल हमने बेटा कराया था तो सीधे तार में, लेकिन आज हम करा रहे हैं आपको इस तार को मोड़ कर रख दिया गया। यानी कि ये एक सीधे तार था और इस तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से, है ना, यहाँ से इधर जा रही है, इस तार को हमने थोड़ा मोड़ दिया। ऐसे यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरह रखा हुआ है और ऐसे घुमा के और ऐसे लेके, ठीक है, ये इधर तार निकल गया। ठीक, और ये इधर से धारा जा रही है, तो ऐसे तार जो मोड़ कर रख दिया गया वही यहाँ बनाया हुआ है आपको। ठीक है, और ये वृत्ताकार हो गया। वृत्ताकार मतलब गोल, है ना, ये वृत्ताकार हो गया। अब इस वृत्ताकार की त्रिज्या कितनी होती है, तो हमने इस वृत्ताकार की त्रिज्या हमने मानी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि त्रिज्या बोलते हैं बेटा, ये केंद्र हो गया, गोलेगा ये केंद्र हो गया, और इस यहाँ से परिधि से इस केंद्र की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो वही मैंने इधर लिखा हुआ है स्मॉल आर। ठीक है, और इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है स्मॉल आई। ठीक है, जब हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, छोटा सा भाग लेते हैं। इस तार की टोटल लंबाई वो कैपिटल स्मॉल एल है, मैंने इधर लिखा रखा है बेटा। माना कि एल लंबाई के तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है, तो इस तार को हमने क्या किया, वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया, तो वही मोड़ा रखा हुआ है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल आर। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा क्या हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। तार का सूक्ष्म खंड डेल्टा एल है। तो बेटा हम पूरे में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, छोटे से भाग में करेंगे, इसलिए हमने इस एल को का छोटा सा भाग ले लिया, डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब होता है सूक्ष्म भाग, है ना, तो डेल्टा एल ले लिया। हम इसी का पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम टोटल और समेशन कर देंगे। चलिए बेटा अब शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, तार के दोनों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इधर भी चुंबकीय क्षेत्र, तार के इधर भी चुंबकीय क्षेत्र, तार के इधर भी चुंबकीय क्षेत्र, तार के इधर अंदर की साइड में चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये पूरा इसमें चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वही इसमें पूछा हुआ है। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए बेटा इसको डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कल मैंने जो आपको डेरिवेशन करवाया था वायु सेवर्ट का नियम, उसका हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा बायोसेवर्ट के नियम से। बहुत सिंपल बेटा, बिल्कुल सिंपल है, बस आप ध्यान से समझते चलेंगे। ठीक है, तो बायोसेवर्ट का नियम क्या है बेटा, डेल्टा बी इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, कल हमने निकाला हुआ था। ठीक है, ये फॉर्मूला था बेटा एक सूक्ष्म खंड, यानी कोई सीधे तार है और इस एक तार में इस छोटे से हिस्से से कितना चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न होता है,
उसके लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो ये छोटा सा हिस्सा तो ये है। अब इसकी वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है केंद्र पे, तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो इधर हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो उसी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो बेटा क्या करेंगे, देखो एक और बात आप ध्यान समझेंगे, परिधि ये होगी परिधि, तो परिधि और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। जिसको नहीं पता वो याद कर लें। मान लो ये केंद्र हो गया और ये परिधि होगी, वृत्त हो गया, तो परिधि और केंद्र के बीच में, परिधि और केंद्र के बीच में एक लाइन खींची हुई जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, सबको पता होगा। इस त्रिज्या और इस परिधि के बीच में जो एंगल बनता है उसे 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो वही इधर देखो बेटा, ये वृत्त है और ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। ठीक है, आर बना हुआ है, तो त्रिज्या और परिधि के बीच में जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर ये 90 डिग्री बना हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा, चूंकि थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू यहाँ पर हो जाएगा बेटा sin 90/r²। जिसको नहीं पता वो इधर याद कर लेंगे ना, sin 90 का मान होता है 1, ये फिक्स होता है। ठीक है, sin 90 का मान कितना होता है बेटा 1, तो हम यहाँ रखेंगे 1 इस जगह पे। तो डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल इंटू sin 90 का मान होता है 1। हम यहाँ पर 1 रखेंगे बेटा, और ये क्या हो जाएगा, ये केस में गुणा हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लौट के वही आ जाएगा। मैं इधर साफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल, ये हो गया R इसका। ये जो बेटा निकल के आया है मान, ये एक छोटे से भाग का निकल के आया, यानी छोटे से भाग की वजह से यहाँ केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो ये है। लेकिन बेटा हमें क्या करना है, हमें पूरे तार की वजह से इस केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है कि छोटे से पार्ट निकलने के बाद हम टोटल उसका टोटल कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट को सभी जोड़ देंगे, तो उसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण वृत्त में, ये लिखेंगे संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली में उत्पन्न खत्म हो गया क्या, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें समाकलन करते हैं। तो यहाँ इधर समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब बेटा समाकलन जब हम करेंगे तो हमने ऐसा मान लीजिए छोटे से हिस्से में इतने में डेल्टा बी निकल के आया, यहाँ से भी डेल्टा बी, यहाँ से भी डेल्टा बी, यहाँ से भी, तो सब ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैपिटल बी कर देंगे इस जगह पे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट को जब जोड़ देंगे तो उसको कैपिटल बी कर देंगे, और यानी डेल्टा हट जाएगा। उसके बाद में ये इंटीग्रेशन हम बेटा किसका करेंगे समझेंगे, छोटे छोटे पार्ट जुड़ के तो कैपिटल बी हो गया, यानी सभी जुड़ के डेल्टा हट जाएगा तो बड़ा बी आ गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम उसका करेंगे जिसमें बेटा परिवर्तन होता है, तो देखो परिवर्तन किसमें नहीं हो रहा है, ये इनके मान फिक्स होते हैं, μ0/4 का मान फिक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। आई यानी धारा, देखो छोटे से भाग में हमने किया तब भी आई उतना ही था, अब पूरे भाग में करेंगे तभी भी आई वही बह रही है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए ये भी कॉन्सेंट्रेट रहेगा। ठीक है, आर त्रिज्या देखिए, हमने छोटे से भाग में एक्सपेरिमेंट किया तब भी आर उतना ही था, अब पूरे का निकालेंगे तब भी आर उतना ही रहेगा, यानी आई और आर ये दोनों कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। एल बदल रहा है, तो पहले इतना था, फिर इतना हुआ डेल्टा एल, फिर इतना हुआ, ये जोड़ के टोटल एक ये वृत्त की परिधि की तरह हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो इसका करेंगे μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, तो बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे बेटा सिर्फ डेल्टा एल का। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन इसी का करेंगे। तो यहाँ तक बेटा आप नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा यहाँ से इधर कंटिन्यू करते हैं। तो b इजकल टू μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू
अब आप इधर समझेंगे तो डेल्टा एल छोटा सा छोटे भाग इसको टोटल जोड़ेंगे तो ये एक तरह से ये वृत्त की तरह हो जाएगा, ठीक है, यानी वृत्त की परिधि की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे यार, इसका समाकलन करेंगे तो इधर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करेंगे डेल्टा एल का, इसका मतलब हो गया वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक है, क्या होता है बेटा 2πr, ठीक है। तो बस डेल्टा एल यानी कि डेल्टा एल का जब समाकलन करेंगे तो 2πr यहाँ लिख देंगे। तो हम यहाँ इसकी यहाँ पे लिख देंगे बेटा 2πr, ठीक है, बस हो गया। देखिए आप यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, ऊपर आर है, नीचे डबल आर है ना, तो इस आर से ये एक आर कट जाएगा। जैसे आप समझ सकते हो ऊपर एक आर है, नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का मतलब होता है नीचे घात 2 है तो इसको 2 बार खोल देंगे और ऊपर आर, ये आर कट जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा नीचे आर बचेगा। तो इसी प्रकार से ऊपर एक बचेगा नीचे आर बचेगा, तो यह हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π इंटू आई अपॉन, अच्छा 2 से देखो ये 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 टाइम, ठीक है, और इस पाई से ये पाई कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे और कम हो जाएगा, इसका ये बचेगा b इक्वल टू μ0 ऊपर पूरा कट गया, अपॉन रह गया सिर्फ 2, है ना, ये थोड़ा 2 बड़ा कर दें जिससे आपको दिखाई दे। और देखो यहाँ पर i बचा हुआ है ऊपर और नीचे बचा हुआ है r, ठीक है, i और नीचे r यही बचा हुआ है, तो यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया μ0 इंटू आई अपॉन 2r भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको भी यही खत्म कर सकते हैं इस तरीके से, है ना, ये हो गया, ठीक। ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, यानी कि एक वृत्ताकार कुंडली में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका बेटा मात्रक होता है, मात्रक इसको लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बेटा बहुत मेहनत लगती है, इसलिए थोड़ा से आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप थोड़ा सपोर्ट जरूर करेंगे। तो जो बच्चे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।